सुप्रभात। व्यावहारिक सेवा की शिक्षा। व्यावहारिक सेवा की शिक्षा। महात्मा श्री श्याम बिहारी लाल जी बात बात में अपने साधकों को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते थे। वहाँ वो उस बात की प्रेरणा भी देते थे कि सभी साधक समाज सेवा भी करें। आपकी राय में समाज सेवा द्वारा आध्यात्म विद्या का स्वरूप प्रकाशमान होता है। दूसरों का भला चाहना ईश्वर का गुण। तो महात्मा जी के यहाँ एक साधक अपने लिए पदोन्नति की इच्छा लेकर आए थे। कुछ समय बाद उस साधक को दूसरे साधक के विषय में पता चला कि उसकी तो बड़ी दशा खराब है। उसके यहाँ तो भोजन तक की व्यवस्था नहीं और उनके पुत्र को नौकरी तक नहीं मिली। वह अपने भाई की हालत देखकर अपने प्रमोशन की बात को भूल गए और पूज्य बाबूजी से अपने भाई साधक के कष्ट को दूर करने की सिफारिश करने लगे। पूज्य बाबूजी की आंखों में आंसू निकल पड़े और कहने लगे, भाई मैं भी यही चाहता हूं कि सभी साधकों को इसी प्रकार एक दूसरे के प्रति प्रेम और सेवा करने की भावना होनी चाहिए। इसका फल यही होता है कि मेहंदी लगाने से जहाँ दूसरों के हाथ रचते हैं वहाँ मेहंदी लगाने वाले के हाथ स्वयं रच जाते हैं। तो आपने पहले साधक से कहा कि जिस प्रकार आपने अपने प्रमोशन को छोड़कर अन्य भाई के कष्ट को अपने से अधिक आवश्यक समझकर जो सिफारिश की है उसका काम तो होना ही है। साथ में आप भी आज प्रमोशन प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार दोनों ही साधकों की समस्याओं का समाधान हो गया। पूज्य बाबूजी के इसी प्रकार एक समर्थ शिष्य की इच्छा थी कि फतेहगढ़ के तहसीलदार को पूज्य बाबूजी के गुणों की प्रशंसा करके अपने सत्संग में ले आए। वे शिष्य पूज्य बाबूजी को तहसीलदार से मिलवाने ले गए और पूज्य बाबूजी के सामने आपके अनेक गुणों की प्रशंसा करने लगे। थोड़ी देर बाद पूज्य बाबूजी के साथ एक अन्य साधक पूज्य बाबूजी के प्रेरणा स्वरूप ऐ करने लगे। तो पूज्य बाबूजी तुरंत बोले, भाई मैं ऐसी पूजा सिखलाता हूं। अब क्या था, तहसीलदार साहब पर जितनी भी पूज्य बाबूजी की प्रशंसा की गई थी उसका कुछ भी असर नहीं पड़ा और वो पूजा और सत्संग में भी नहीं आए, क्योंकि पूज्य बाबूजी ने अपनी प्रशंसा में विचित्र रूप दिखला दिया था। तो संत मत में यह माना जाता है कि वह समय रोने का ही होता है जबकि उनकी प्रशंसा की जाती है। दुनियादार लोग प्रशंसा को सुनकर प्रसन्न होते हैं। महात्मा लोगों को परमात्मा की तरह अपने गुणों की पर्दापोशी ही अधिक पसंद होती है। तो आप जिस किसी सभा सत्संग में जाते सदैव सबसे पीछे बैठने का प्रयास करते थे। यहाँ तक कि अपने सदगुरु परम पूज्य लालाजी महाराज के भंडारे में भी सबसे पीछे साधारण स्थान पर ही बैठकर सत्संग का लाभ प्राप्त करते थे। आपके अंदर कभी भी दूसरों से अधिक सम्मान पाने की लालसा नहीं रही। सदैव अपने आप को दीन भाव रखते थे।
दीन भाव, और उसी से सबके काम हो जाते थे। एक साधक बीए पास करने के बाद आपके पास पहुंचा और कहने लगा कि मेरे पिताजी एलएलबी कराना चाहते हैं, जिसके लिए मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस जमा करा के आया हूं। आपने कहा एलएलबी करने के बजाय तुम एमए करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आपने एमए अंग्रेजी में करने का सुझाव दिया। साधक ने आपको बताया कि अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए एमए में प्रवेश मिल पाना संभव नहीं है, और बीए में मेरे अंक अंग्रेजी में भी कम भी हैं। इस पर आपने कहा लौट कर लखनऊ जाओ और कोशिश करो। साधक ने वैसा ही किया, किंतु अंग्रेजी विभाग के अध्यापक महोदय ने प्रवेश देने से इनकार कर दिया। यह सूचना बाबूजी को साधक ने दे दी, तो आपने पुनः प्रयत्न करने के लिए लिख दिया। इस प्रकार जब वो साधक तीसरी बार अध्यक्ष महोदय से मिला तो उन्होंने कहा प्रवेश होना संभव नहीं है, फिर बार बार क्यों आते हो? तो साधक ने अध्यक्ष से निवेदन किया कि मेरे अभिभावक भेजते हैं। अध्यक्ष डॉक्टर राव बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। बात सुनकर कुछ क्षण के लिए शांत और गंभीर हो गए, फिर बोले, अच्छा अगले रविवार को सायंकाल मेरे निवास पर मिलना। अगले रविवार को जब वो साधक उनसे मिला तो उन्होंने उसे देखते ही कहा कि तुम्हारा प्रवेश हो गया है, अपनी फीस जमा करो। सुखद आश्चर्य यह भी रहा कि उन्होंने एलएलबी की फीस को एमए में प्रवेश के लिए स्थानांतरित कर दी थी। तो यह परम पूज्य बाबूजी का प्रताप था, जो हर कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करते रहते थे। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।